प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब मिल सकें, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित अपनी पनाह निगहबानी में रखा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आज थोड़ा मुझे किसी को लेने जाना था, हमारे बच्चों को, तो उस वजह से यहाँ पर अन्य विश्वास के लोगों का कुछ त्यौहार है, उस कारण से बहुत जाम की स्थिति बनी हो, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर हर हालात में हमको निकालता है, अपने अनुग्रह में रखता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदा, और आपकी सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हर पल संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद हो। प्रभु, आज की इससे डेली डिवोशन में प्रभु आप क्या बातचीत करना चाहते हैं, उसमें हमारी अगुवाई करें। यीशु मसीह आपकी सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन आज मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 14वां पद, 4 अध्याय उसका 14वां पद क्या कहता है? यूहन्ना 4:14, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे देता हूं, यानी वो हमारे लिए आत्मिक जल का इंतजाम करता है। सांसारिक जल का तो उसने इंतजाम किया है, लेकिन उसने इसके साथ साथ आत्मिक जल का भी इंतजाम किया। और वो कहता है, जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, परंतु वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे, जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा। हालेलुया। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं और आप परमेश्वर की संगति में आ जाते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो मेरे प्रियो अद्भुत रीति से वो मुझे और आपको सोता बना देता है। और मेरे सोता बनाने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि हम देखते हैं जो पानी निकलता है एक सोते में से, वो बड़ा मीठा जल होता है। जब मेरे और आपको जीवन में यीशु मसीह अपना जीवन का जल दे देगा, तो मैं और आप एक क्या बन जाएंगे? सोता बन जाएंगे। एक और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे? एक दूसरे के लिए सोता बन जाएंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के लिए। ये नहीं कि हमारे विश्वासी भाई बहन, सारे भाई बहनों के लिए, अन्य विश्वास के भाई बहन भी हो, उनके लिए भी। तो जब हम सोता बन जाएंगे, जो यीशु मसीह में बनाता है, जब हम सोता बन जाएंगे, इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि वो सोता प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे आचरण के द्वारा, हमारी बातचीत के द्वारा, हमारे रहने सहने के द्वारा वो जीवन का सोता, वो यीशु मसीह दिखाई देने लगेगा। जब मैं चलूंगा, आप चलेंगे फिरेंगे, आप उठेंगे बैठेंगे बातचीत करेंगे, तो आपके जीवन से दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्या रे, ये तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति है, ये तो जीवित यीशु मसीह को मानने वाला है। और मेरे प्रियो, लोग कहेंगे, अरे ये तो हमारी सहायता करने के लिए, इस बहन ने तो हमारी हमेशा मदद की है। इस बहन ने हमें जब मौका मिला हमें हर बातों को बताया है। कहीं हम गलत चल रहे थे तो भी बताया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा महान पिता परमेश्वर है कि जब मैं और आप उस जल को पी लेंगे, आत्मिक जल को पी लेंगे, तो मेरे प्रियो हम खुद एक सोता बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना 6:35 में कहता है, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं होगा।
प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर बात कही है और उसने कहा है, मनुष्य हम लोगों से ये कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के ये जो वचन है, ये खुद यीशु मसीह है। ये वचन जो है वो स्वयं यीशु मसीह है। तो वो कह रहा है कि जो इसे खाएगा, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। आत्मिक रीति से आप भरपूर हो जाएंगे, शारीरिक रूप से आप भरपूर हो जाएंगे। आपको कौन सी भूख होगी? आपको आत्मिक भूख होगी। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा भी नहीं होगा। क्योंकि आप खुद सोता बन जाएंगे तो आप कैसे प्यासा रहेंगे? आप प्यासे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि सोता तो आपके पास है, स्वयं सोता आप बन चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक बड़ी पुराने नियम की पुस्तक है, और देख सकते हैं 49 अध्याय 49 चैप्टर वर्स 10 क्या कह रहा है? वे भूखे और प्यासे होंगे, न लहू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वो जो उन पर दया करता है वही उनका अगवा होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? लोग भूखे प्यासे तो होंगे, आत्मिक शारीरिक रूप से भूख प्यास लग रही होगी, लेकिन वो कह रहा है कि उनको घाम नहीं लगेगी। जब मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में हो जाते हैं और जो प्रभु की सेवकाई में लोग चलते हैं, क्या वो कभी भूख से प्यासे हो, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं तो उनको परेशानी होती? नहीं होती, क्योंकि प्रभु उनको आत्मिक रूप से पोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आत्मिक रूप से प्रभु उन्हें पोषित कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा, ना उन्हें घाम लगेगी। जो लोग प्रभु की सेवकाई करने वाले लोग हैं, जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जो प्रभु का वचन गांव गांव में, शहरों शहरों में, या सड़कों पे, या जहां मौका मिलता है वहां प्रचार करते हैं, मेरे प्रियो, उनको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उन पर दया कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। ना उनको भूख लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना दर्द तकलीफ होगा। क्यों नहीं होगा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रभु उन पर दया करता है, और प्रभु यीशु मसीह उनका क्या है? अगवा है, और वो उनको जल के सोतों के पास ले जाता। जल के सोते का मतलब वो ये है कि आपको किसी भी प्रकार से वो परेशान नहीं होने देगा। अपने वो जल के सोते के बाद आपके पास खुद ब खुद चीजें आ जाएंगी, खुद ब खुद आपको भरपूर कर देगा वो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे सामने बड़ी दुविधाएं आती है, बड़े सोचते हैं हम, अरे ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा हमारे जीवन में। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे काम हो जाता है जिसका हमें विश्वास ही नहीं होता। अरे फिर हम सोचते हैं, अरे भाई ये काम कैसे हो गया? अमुक व्यक्ति ने हमारे लिए काम कर दिया, ये तो बड़ा असंभव काम था। हाँ मेरे प्रियो, असंभव काम था, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ है तो सारे असंभव परिस्थितियों को वो संभव में बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों के पुस्तक 1 अध्याय 13वां पद कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मेरे पर और आप पर क्या है? पवित्र आत्मा की छाप है मेरे प्रियो। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो खुदा का जीवित कलाम है, स्वयं यीशु मसीह है, वो खुद सत्य है। क्या है? सत्य है। हाँ मेरे प्रियो, वो सत्य है, और जो कोई उस सत्य पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो जीवन पाता है। प्रेज द लॉर्ड। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 6:58 क्या कहता है? वो कहता है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बाप दादाओं के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई वो रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, जो वचन की रोटी खाएगा और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है?
यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई जीवता है, कोई जीवित है, क्योंकि हम अपने अपने मन से मरे हुए हैं, चरित्र से मरे हुए हैं। ऐसा हो जाता है हमारे जीवन, नीरसता है हमारे जीवन में, परेशानियां हैं, बड़े निढाल हो गए, अरे हमारे जीवन में कुछ नहीं है, कैसे करेंगे, क्या होगा। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है यूहन्ना में, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, प्रेज द लॉर्ड, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने किससे कहा? उस स्त्री से कहा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा प्रभु, ऐसा है हमारा महान पिता परमेश्वर। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। ये शारीरिक जीवन की बात नहीं करी है। शारीरिक जीवन तो मरेगा, जाएगा, मिल जाएगा मिट्टी में, लेकिन जो आत्मा परमेश्वर की है वो आत्मा कहाँ चली जाएगी? वो प्रभु के साथ संगति करेगी। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उस पर विश्वास करेंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 38 पद कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां फूट रही? हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं? बहुत से मसीह भाई बहनों की हालत देखते हैं हम, निराशा में, परेशानी में, जीवन में कोई उमंग नहीं है। कह रहे हैं, अरे अब हमारा जीवन, अरे हमको तो उठा ले प्रभु, हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं करते, तब हमारे अंदर नीरसता आती है। शैतान तो धीरे से कान में कहता है कि प्रभु कुछ नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो मुझे एक और सहायक देगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पहले यहोवा परमेश्वर के रूप में परमेश्वर हमारे साथ था, उसके बाद उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, और उसके बाद आज अब यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कह रहे, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। कौन है वो सहायक? पवित्र आत्मा। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, जब तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन नहीं होगा तब तक वो हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 22 पद कहता है, जिसने हम पर छाप कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। कौन है वो? परमेश्वर पिता है। उसने बयाने में आत्मा दी है, पवित्र आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। और मत्ती रचित सुसमाचार में बड़ी बड़ी बेहतरीन बात कही है, 25 अध्याय उसके 46 पद में, और वो अनंत काल दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जो दुष्ट है, इस संसार में दुष्टता कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तमाम गंदी गालियां दे रहे हैं और उनका चरित्र बड़ा खराब है, वे विचारी हैं, मेरे प्रियो, खुदा बाप कह रहा है, जो लोग ऐसे हैं वो अनंत जीवन का अनंत दंड भोगेंगे। लेकिन जो धर्मी हैं, जो विश्वासी हैं, वो क्या करेंगे? अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 4 अध्याय 30 पद क्या कहता है? और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जी हाँ, हमें छाप दी गई है पवित्र आत्मा की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
और अंतिम पद में चलेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 16 पद कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हम किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान है। मेरे प्रियो, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, निराश मत होइए। अपने जीवन में ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, हम तो राजा के बेटे और बेटियां हैं। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपने हमारी सहायता करी, इसके लिए धन्यवाद। पूरी प्रभुता हमारे जीवन की आपके पास आपने अपने पास रखी, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे और जो यूट्यूब पर देखेंगे, सबको परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास के साथ प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।